बच्चों कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूं काफी बेहतर हो गया। जैसा कि जान रहे हो कि पीछे वाले वीडियो में आपको ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको उसमें समझाए गए। तो देर किस बात की है? आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.1 जो कि काफी आसान होने वाला है एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो आइए बच्चों, जो पीछे वाले वीडियो ट्रायंगल को काफी बेहतरीन तरीके से समझ चुका हूं, चुटकी बजाकर सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करके देने वाला हूं तुरंत। ध्यान दीजिएगा। तो देर क्या है, आज हमारा है एक्सरसाइज 6.1, नाम हो गया ट्रायंगल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्लास 9th की बात बच्चे, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर, सर मुझे मालूम है, बिल्कुल आपको तो मालूम हर चीज है, तो पढ़ने किस लिए है? कॉन्ग्रुएंट फिगर नॉर्मल क्या कहता है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैव बीन एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। वो दोनों ट्रायंगल जो है क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, है ना। आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। या इसी को दूसरे फॉर्म में हमने क्या लिखा? वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर टू कवर एग्जैक्टली। नॉर्मल क्या है ना कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक फिगर जो है किसी दूसरे फिगर को एग्जैक्टली, है ना, कवर कर देता है, तो ये दोनों फिगर भी क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट। कोई एक शेप वाला ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे इसी तरह का सेम ऑब्जेक्ट अगर इसको आगे से कवर कर दे, है ना, जैसे ये पता नहीं चल रहा है कि सर आपका दोनों हाथ है कि एक हाथ है, तो ये जो ये केस कहलाएगा वो आपका कहलाएगा बच्चा कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए सिंपल हम एक वर्ड याद कहते हैं, सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप सेम साइज, सेम जगह सेम टाइम, सेम शेप एंड सेम साइज, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। या फिर अपना स्टाइल में कोई एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली कवर कर दे, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। टू कॉन्ग्रुएंस वी हैव, है ना। फॉर कॉन्ग्रुएंस का ये देखिए बच्चा सिंबल हो गया। इस तरह से ये आपका जो है किस चीज का सिंबल होने वाला है? कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होने वाला है। नॉर्मल क्या है ना कि ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कॉन्ग्रुएंट का केस, आइए आगे हम दिखाते हैं क्या होता है कॉन्ग्रुएंट में। नॉर्मल क्या है कि मान लीजिए इफ ए बी सी एंड डी ई एफ देन वी हैव, मान लीजिए इस फिगर का हम नाम दे दिए ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। तो कहने का मतलब है कि ए बी जो है वो डी एफ के इक्वल होना चाहिए। अब ये जो है यहां से उठकर जाएगा और इसको क्लियरली कवर अप कर देगा, तो ये दोनों फिगर जो है एक दूसरे का क्या कहलाएगा बच्चा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो कैसे सर? तो ए बी जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा किसके? डी ई के, और ए सी जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा डी एफ के, और बी सी जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा ई एफ के, और एंगल ए जो है बाबू वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, और एंगल बी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। किसके? एफ के। तो ऐसे केस में जो है बच्चा इस ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को हम जो है एक दूसरे का क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्योंकि अब देखो जस्ट लाइक जैसे कि मान लीजिए सपोज करते हैं इसको इधर से उठाया इसके ऊपर रख दिया, तो देखो ये एंगल सेम हो जाएगा, ये साइड सेम हो जाएगा, ये दोनों साइड सेम हो जाएगा, नीचे वाला तीनों दोनों साइड सेम हो जाएगा। तो और ये पूरा जाके ये यहां से जाएगा और इसको जो है कवर अप कर देगा, ये ट्रायंगल जाके यहां पर से इसको कवर अप कर देगा। तो जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है देन? तो सबसे पहले होता है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सॉरी गलती हो गई, है ना। तो कैसे हो जाएगा बच्चा? तो कहने का मतलब है कि एंगल ए जो है ना, इन ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा और क्लियरली लिखवा देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रह जाए, है ना। नॉर्मल कैसे ध्यान दे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो क्या होने वाला है? तो एंगल ए जो है इन एंगल्स में एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है एंगल आपके ई के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है वो आपके हो जाएगा एंगल एफ के इक्वल। और साइड्स में क्या होगा? तो ए बी जो है वो इक्वल हो जाने वाले हैं किसके? डी ई के, और बी सी जो है वो आपके इक्वल हो जाने वाले हैं ई एफ के, और ए सी जो है ये आपके इक्वल हो जाने वाले हैं
DF के। अब कह क्या रहा था, सेम शेप एंड सेम साइज। तो सेम शेप कहने का मतलब है ना कि देख लीजिएगा कि दोनों में साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 1 2 3 साइड हो गए, 1 2 3 सेम शेप हो गया। अब साइज कैसे कह लेते हैं, तो कहने का मतलब है कि मान लेते इसकी जो ये आपकी साइड का जो मेजरमेंट हो गया वही मेजरमेंट आपका इसमें भी है। जो साइड का मेजरमेंट यहाँ है वही साइज का मेजरमेंट इसका भी है। जो साइज का मेजरमेंट BC की है वही साइज का मेजरमेंट EF का भी है। तो दोनों जो है सेम शेप और सेम साइज को एलिजिबल करता है, तो दोनों ट्रायंगल जो है बच्चे वो क्या हो जाने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाने वाले। क्या हो जाने वाले, कॉन्ग्रुएंट हो जाने वाले। तो ये कॉन्ग्रुएंट आपको मुझे लगता है क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लिए हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट अब हमारा हो जाएगा सिमिलर फिगर। कैसा फिगर हो जाना चाहिए, सिमिलर हो जाना। कैसे, तो ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव द सेम शेप। इसमें कहता है कि सिर्फ जो है हमारा शेप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओनली शेप सेम, यानी दोनों फिगर्स में जो है साइड्स इक्वल होने चाहिए। साइज डिफरेंट रहे तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो दोनों ट्रायंगल जो है हमारा क्या कहला जाएगा, सिमिलर कहला जाएगा। नॉर्मल क्या कहता है कि अगर दो फिगर्स हैं और दोनों फिगर्स में साइड्स इक्वल है, लेकिन अगर साइड का मेजरमेंट डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रायंगल्स जो है हमारा क्या हो जाएंगे, सिमिलर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके साइज भी इक्वल है तो वो दोनों फिगर जो है वो आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाने वाले, नॉर्मल। फिर क्या कहता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में निकाल के लाया है कि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है ऑलवेज इक्वल हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो जो है ऑलवेज इक्वल हो सकते हैं किसके, सिमिलर के, है ना। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल सिमिलर फिगर्स, या फिर कहते हैं का मतलब हो गया कि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है बच्चा वो ऑलवेज क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। बट सिमिलर फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर कॉन्ग्रुएंट जो है सेम शेप और सेम साइज का है, ये ओनली साइज का रहा, तो ये यहां चला जाएगा लेकिन ये यहां जाने वाला नहीं है। कैसे, आइए उस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। कहता है एनी 2 लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। तो कहने का मतलब है अगर मान लीजिए एक ये हमने ले लिया AB लाइन और एक ले लिया हमने CD लाइन, क्या ले लिया, CD, तो दोनों का अगर मान लीजिए अभी अगर देखा जाए तो दोनों जो है सिमिलर है, क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट है ना, दोनों का शेप सेम है। बट अगर यही सपोज करते हैं कि अगर दोनों का साइज मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो फिगर है बच्चा वो हमारा कॉन्ग्रुएंट भी होगा और सिमिलर भी हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एनी 2 लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, है ना। कोई भी 2 लाइन सेगमेंट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो शेप होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एनी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कोई भी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। कैसे सिमिलर हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC है ना, और इसमें भी ये ट्रायंगल जो है वो हमारा हो गया ABC। तो कहा जाए तो दोनों मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कि 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का शेप और साइज दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है ना। अगर मान लीजिए इसका साइज दोनों का हो सके सेम भी हो सकता है, और अगर डिफर हो गया तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसमें अगर अब कितने बच्चे को सर स्केलन क्यों नहीं हो सकता, आइसोसेलेस नहीं हो सकता, क्योंकि बाबू उनके जो है आपके साइड्स वो क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं, इसीलिए वहां पर वो मना किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। और क्या इसमें कहने वाला है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि एनी 2 स्क्वायर्स आर सिमिलर। कोई भी 2 स्क्वायर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कोई स्क्वायर है ना, कोई स्क्वायर है, नाम दे दिया हमने ABCD, और ये भी स्क्वायर है, दोनों में साइड इक्वल, दोनों में साइड्स का नंबर ऑफ साइड्स जो है इक्वल होने वाला है ना। हो सकता है दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट हो, यानी दोनों का साइज हो सकता है क्या हो, डिफर हो। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि एनी कोई 2 स्क्वायर्स भी जो है वो सिमिलर
हो सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर। हो सपोज कीजिए कि एक सर्कल जो है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक सर्कल जो है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस डिफरेंट है बट दोनों का सेम जो है सर्कुलर पाथ है, तो इसलिए दोनों जो है वो क्या हो जाएगा बच्चा, सिमिलर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अभी तक हमने क्या देखा कि अगर दोनों का शेप सेम है बट अगर डिफरेंट साइज में है तो वो हमारा सिमिलर में हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर मान लीजिए दोनों का साइज सेम हो जाए तो वो हमारा चल जाएगा किसमें, कॉन्ग्रुएंट में। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट किंगलर हो गया। तो आइए मैं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कराता हूं आपके एक्सरसाइज का। आइए, अच्छा कुछ कंडीशंस और भी दिए गए हैं। सिमिलर पॉलीगॉन्स, टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। अगर मान लीजिए कोई आपका जो है फिगर्स जो है उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है पॉलीगॉन्स के वो अगर इक्वल हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सिमिलर्स कहलाएंगे, है ना। कैसे, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसके जो एंगल्स होने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चा, मान लीजिए ए बी सी और ये आपका हो गया पी क्यू आर। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो है आपका ये आपका एंगल जो है दोनों का इसमें इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी और एंगल बी इक्वल टू हो जाने वाला है एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू होने वाला है एंगल आर। ये आपका सिमिलर में होता है केस। और आपका जो प्रॉपर्टी है वो रेशियो फॉर्म में आ जाएगा, साइड्स के ए बी बाई जो है वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, बाई पी क्यू। और नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा बी सी जो है वो बाई हो जाएगा क्या, क्यू आर। और कहने का मतलब ए सी जो है वो हो जाएगा किसके, पी आर के, ये इक्वल होते हैं। तो यही इसमें आपको दिया गया है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और उनके साइड्स जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, प्रोपोर्शनल फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं बच्चा, प्रोपोर्शनल फॉर्म में होते हैं। याद रखने वाली बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह का ये नोट्स हो गया। और सिमिलर का साइन आप इस तरह से, सर सांप सांप उड़ता सांप उड़ता सांप, है ना। तो ये उड़ता सांप जो है वो किसका सिंबल हो जाएगा, आपका हो जाएगा किसका, सिमिलर्स का। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। आइए एक्सरसाइज में कुछ देखते हैं बेहतरीन। तो नॉर्मल क्या कहता है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है और सिमिलर भी हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही सकता है, साथ में सिमिलर भी हो सकता है। तो जो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम जाएंगे किसके साथ, सिमिलर के साथ। किसके साथ जाएंगे, सिमिलर के साथ। और स्क्वायर्स आर, है ना। अगर अभी मैंने बताया ना कि कोई स्क्वायर्स अगर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट है ही तो सिमिलर भी हो सकता है, तो सिमिलर में जाएगा। ऑल ट्रायंगल्स, किस प्रकार के ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हो सकते हैं, तो इक्विलैटरल, है ना। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, अभी मैंने बताया corresponding angles are क्या होता है, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, तो corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional and their corresponding sides are इक्वल। कितना आसान है, पटाख से बन गया चैप्टर, है ना। नॉर्मल क्या क्या कि ऑल सर्कल्स आर, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है और सिमिलर भी हो सकता है। कैसे सर, मान लीजिए कोई दोनों का शेप सेम है, हो सकता है सपोज कीजिए कि दोनों का अगर साइज सेम हो जाएगा तो वो सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर दोनों का साइज, अगर मान लीजिए दोनों का साइज डिफर, अगर दोनों का साइज में डिफर है तो वो सिमिलर भी हो सकता है। तो पीछे ही प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ना कि कोई ट्रायंगल्स जो है अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट अगर सिमिलर दोनों हो सकता है तो हम जाएंगे सिमिलर के साथ। कोई दिक्कत, आइए आगे देखते हैं। आसान था पहला नंबर। अब आइए सेकंड नंबर को ऑफ क्वेश्चंस में क्या आता है। ये आपका एनसीईआरटी का 6.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं अभी आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स, है ना, सिमिलर फिगर्स का दिखाना। तो सिमिलर फिगर्स में क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक आपका हो गया ए बी सी ट्रायंगल्स, है ना, जो कि इक्विलैटरल है, और एक हो गया पी क्यू आर, ये भी जो है हमारा कैसा है, इक्विलैटरल है। तो दोनों शेप दोनों का सेम है बट साइज डिफरेंट है। तो इस फिगर को है हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। एक सपोज कीजिए कि एक सर्कल हमने बड़ा सा ले लिया और छोटा सा, दोनों का शेप सेम है बट दोनों का साइज जो है डिफरेंट होने जा रहा है। तो ये दोनों जो है फिगर्स आपके जो है वो कहलाएंगे ए बी सी सिमिलर
पी क्यू आर, ये आपका ये हो जाएगा, ये दोनों भी आपका जो है क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। नॉन सिमिलर में क्या हो सकता है कि मान लो दोनों का शेप भी डिफरेंट होना चाहिए और साइज भी। तो एक ट्रायंगल बना लो, उसके साथ एक सर्कल दे दो, हम दोनों का शेप भी सेम हो गया और साइज भी डिफरेंट हो गया, तो ये आपका नॉन सिमिलर हो जाएगा। एक ट्रायंगल के साथ एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, ये भी आपका जो है नॉन सिमिलर फिगर्स के अंडर में आएगा, कोई दिक्कत। चलिए आइए नंबर 3 जो लास्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर। तो कहता है कि क्या जो दोनों क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं वो सिमिलर है या नॉट। तो बिल्कुल ये हो जाएगा यस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ठीक है, बट दोनों का शेप भी सेम है, शेप दोनों का सेम होने जा रहा है बच्चा, पर जो साइज है दोनों का है ना वो क्या होने जा रहा है, साइज जो है वो क्या हो गया, डिफर, बट शेप जो है वो क्या हो गया, सेम। शेप जो है क्या हो गया, सेम, पर साइज जो है वो क्या हो गया हमारा, डिफरेंट। तो सेम शेप बट साइज डिफरेंट, तो दोनों फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू सिमिलर होने वाला याद रखिएगा, पी क्यू आर एस सिमिलर ए बी सी डी, आंसर हमारा यहां पर बनेगा यस। समझ में आया, कैसा लगा चैप्टर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मैं बहुत जल्द आपको इसका एक्सरसाइज 6.2 बहुत जल्द आपको अवेलेबल कराऊंगा अपने चैनल्स पे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूरी है, आप लोग बताते नहीं हो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।